अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब देखिए मिरर राइटिंग में ना जो मैं कह रहा था आपको, मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें। देखें कि जैसे ये आपके पास ये इंग्लिश लिखी हुई है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। इसमें हमने किस डायरेक्शन में लिखा है? हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा है। लेफ़्ट से शुरू है और राइट की तरफ हम ऐसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट। और अगर हमने अब इसका मिरर लिखना है ना, तो आपने एक तो लिखना है राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से शुरू होंगे और इधर को लिखेंगे। और दूसरा, लफ्ज़ों को आपने उल्टा के लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, नीचे ये जो जगह है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। तो मैं अब ये मैंने लेफ़्ट से राइट लिखा है, तो मैं इसको अब इस साइड से लिखूँगा। तो हेलो एट तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम अपोजिट भी लिखें तो वैसे ही रहेगा। और ई को अगर हमने लिखना हो तो ई देखें ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे करके बन जाएगा। एल वो तो ऐसे ही रहेंगे और ओ ऐसे रहेगा। और ऊपर मैंने जैसे आपको सेंड किया लव पीस इस तरह के वर्ड, तो उसमें आप बना के देखेंगे लव का क्या बनेगा, पीस का क्या बनेगा। ठीक है, तो ये ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अगर पी का बनाना हो तो मैं पहले तो इस साइड पे लिखूँगा। और पी को देखें, ये लाइन इस तरफ है तो मैं ये लाइन ऐसे लगाऊंगा, और ये इस तरह है तो ऐसे करके लिखूँगा पी को। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका ये है कि आप एक साइड पे बिल्कुल जो उन्होंने दिया हुआ है वो लिख लें, सीधी डायरेक्शन में ऐसे ही लिख लें। और आप फिर क्या करें, उस तीर को ऐसे उल्टा लें और उसकी बैक साइड चेक करें। जैसे आप देखें बैक साइड पे ना आपको ये जो नज़र आ रहा है इंग्लिश, ये देखें अभी, ये अगर क्लियर हो, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है अंडरस्टैंडिंग आई, ये पूरा ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखी हुई इंग्लिश नज़र आ रही है आपको। ये फॉर्म वाली इंग्लिश जो पहले से लिखी हुई है। ठीक है, और वो जो नीचे मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनका भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, उसको ज़रा सा दबा के लिखेंगे ना तो देखो ये पहले ही बना हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे ये ऊपर यहाँ पर ना लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग। अब इसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करें ना, तो इसकी मिरर राइटिंग ही है पीछे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी के ऊपर ना अपना आंसर, मैं कहूँगा ये मेरा आंसर है, मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा पेंसिल को फेर दूँगा। मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये देखें, ये मिरर राइटिंग आपको नज़र आ रही है लिखी हुई, ये अंडरस्टैंडिंग की इस वर्ड की। ठीक है, तो मैं देखें इसको ऐसे, ठीक है, उसके बाद एन देखें कैसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और डी भी देखें, डी कैसा उल्टा हो गया, और ई इस तरह, और आर देख लें कैसे है। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपने इसको कंटिन्यू करके अपने इसको देख के ना लिख लेना। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे आप इसी तरह। और पेज आपको वहाँ भी दे दिए जाते हैं, वो जो जहाँ वहाँ पर पेज देते हैं ना, उसमें तो जब हम मार्कर से लिखते हैं ना, तो पीछे क्लियरली नज़र आ ही रहा होता है। ठीक है, मैं तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं नज़र तो आ रहा है वैसे मुझे भी, लेकिन ज़्यादा वो फिर मैं इतनी स्पीड से कर नहीं रहा, तो वो काफ़ी इजीली हो जाता है। अब देखो टी, टी अंडरस्टैंडिंग, UNDER। ठीक है, तो आगे ये देखें एन ई देखें कैसे हो गया, एन देखें, के देखें, ये इस तरह करके हुआ है। तो मतलब ये सारे वर्ड आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप बॉल पॉइंट से करें, अच्छा लेड पेंसिल से नहीं होगा, अगर आप बॉल पॉइंट से करेंगे, उसको भी ज़रा दबा के लिखेंगे ना, तो फिर ही वो पीछे आएगा ना, जैसे वो छापा लगा लेते हैं। तो मैं अगर बॉल पॉइंट से कोशिश करूँ, लव को ज़रा तो ऐसे ज़ोर से करके लिखूँ। ठीक है, LOVE, कोई भी वर्ड लिख लें। ठीक है, वो जैसे एग्जांपल मैंने सेंड किए उसमें ये भी एक वर्ड है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको, ठीक है, तो फिर मैं आगे पीछे चेक करूँगा, ये मेरा ना पीछे आ गया होगा इस पेज के, तो उसी के ऊपर मैं ज़रा पेंसिल फेर दूँगा, वही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में, तो आपने ना उसको सेपरेट शीट लेके, ठीक है, सेपरेट शीट वो देंगे, ठीक है, ना दें तो आपने खुद मांग लेनी है और कर लेना। ये देखो अब उसका आंसर है ये। ठीक है, मिरर राइटिंग है, ये देखें क्लियरली आ गया वो इधर। तो मैं इसके ऊपर अगर पेंसिल फेर लूँ, ये LOVE
और ई इस तरह से है, देखें। अब जो लव वर्ड था वो मिरर राइटिंग में ये वाला बना है, ये आंसर है उसका। मेरे तरह दबा के लिख लिया, ठीक है। तो बॉल पॉइंट मेरे पास भी होगी, आप लोग भी अच्छी सी अगर लेके आ सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर की कुछ ऐसी हो जो ज़रा लिखती भी हो सॉफ्ट, ठीक है, आड़ आड़ के ना लिखे। तो मिरर राइटिंग का तो यही एक हाल है, वैसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो एक ग्रुप ने ऐसे किया भी था तो उनका काफ़ी अप्रिशिएट किया था सर ने, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा फिर दो बच जाते हैं आपके पास, पिग पेन साइफर और सीजर साइफर। तो इन दोनों को भी आपने कर लेना प्रैक्टिस। उसके बाद वो जो डांसिंग मैन वाला है ना, वो डांसिंग मैन वाले तुम्हें तो इस तरह से पिक्चर्स करके होती हैं, वो तो कोई याद नहीं कर सकता ना। ABCDEF Z तक वो अलग अलग से हर एक की सेपरेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ए कहता हूँ ना, और इसको मैं कहता हूँ ऐसे करके, इसको मैं कहता हूँ ये जनाब बी है, ठीक है, फिर सी है, डी है, वो फिर गिवन होंगी अगर इस तरह का सवाल आएगा। तो एक तो ये इस तरह का आएगा नहीं, अगर आया तो वो गिवन होंगी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में सारे गिवन होंगे तो मैं कहूँगा कि ए बी बना दो फॉर एग्जांपल, सी अगर और फॉर एग्जांपल मैं एल की बनाता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ आपको कि ABL बना दो, ठीक है, तो वो आप इन 3 इमेजेस को बना दोगे तो वो ABL बन जाएगा पूरा। तो वो सारी जेड तक पिक्चर्स होंगी, पूरा वो एक चार्ट होगा। मैं कोशिश करता हूँ मैं ग्रुप में भी ना वो लेके एक सेंड कर दूँ। तो उसमें तो इतनी प्रिपरेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे करना है मिरर राइटिंग का। और इसका डांसिंग मैन वाला तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वो सेंटर वाले दो आप रेडी कर लें। शिफ्टिंग वाला तो इजी है, शिफ्टिंग में बस वर्ड शिफ्ट करने होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपने काउंटिंग कैसे करनी है। आपके पास ABC है तो ABCDE है, ठीक है। तो इसमें जब आप 2 का शिफ्ट लेंगे तो इसको काउंटरिंग, अगर मैं ए से ले रहा हूँ ना, ए से शिफ्ट लेना है मैंने आगे, तो ए को काउंटरिंग करेंगे, आगे 2 गिनूंगा 1 2, तो ये यहाँ सी लिखूंगा, ए की जगह पे सी लिखूंगा 1 2। और अगर मैं डी पे खड़ा हूँ और मैं 1 का शिफ्ट लूँ तो डी को नहीं करूँगा, तो हर ई पर आ जाऊँगा, EF ऐसे, ठीक है। अगर मैं बी से 3 का शिफ्ट लेता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा 1 2 3, नहीं, ये तो 2 का है, इसको बी को नहीं गिनना आपने, यहाँ से शुरू होना है, बी से आगे लेना है ना। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो बी की जगह पे फिर आ जाएगा ई, ठीक है। ये उसमें चीज़ याद रखनी है, काफ़ी दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ इसको। और इसी तरह पिग पेन साइफर वो उसको भी करें रेडी। उसके बाद फिर रोबोटिक्स का वो आ जाता है, ठीक है। वो मैं भी देख रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा रोबोट बनाने में। आप भी वीडियोस बस वॉच कर लेना उसकी, क्योंकि हमारे पास वो सामान तो नहीं है, सामान तो उधर पड़ा हुआ है, उधर जाके बनाएंगे फिर। हम भी होंगे, आप भी होंगे, वो तो आप जस्ट वीडियो ही वॉच करेंगे, उसका क्या रेडी करेंगे आप, ठीक है। वो मैं देखता हूँ, और आप बस ये चीज़ें रेडी करें सुबह। मुझे पता चला कि एक टेस्ट इस तरह का होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टॉपिक्स में से।